स्पॉन्डिलाइटिस का अभी जो चल रहा है, पहले इसको बोला जाता था डिजेनरेटिव, मीन्स 40-50 साल के बाद ये ज़्यादा होगा, लेकिन बदलते वातावरण, बदलते कार्यशैली के कारण आजकल युवाओं में, बच्चों में, बच्चियों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं में भी ये देखा जा रहा है, जो हमारे नौजवान नवयुवतियां हैं उनमें भी ये देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ रहा है। एक और प्रॉब्लम है जो कि लड़कियां बहुत हाई हील का जूता पहनती है, 4 इंच 5 इंच का, उसके कारण उनके शरीर का आप देखिएगा पीठ का संरचना बदल जाती है और अजीब सा एक लहरदार उनका कमर का आकार ले लेता है, उसके कारण भी खिंचाव होता है, उसमें भी दर्द होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत पहनिए, लेकिन लंबे समय तक हाई हील नहीं पहनिए। अगर आप बिस्तर पे लेट के कार्य करने लगे हैं लगातार कंप्यूटर पे, उससे परेशानी होगी, क्योंकि बैठने की जगह पे जहाँ भी आपका वर्क स्टेशन है वह आँख जो है वो 90 डिग्री एकदम पैरेलल होना चाहिए आपके लैपटॉप से या जिससे। अगर आप झुक के ऐसे गर्दन झुका के कार्य कर रहे हैं तो यह लगातार खिंचाव होगा, जो ये मसल्स है गर्दन के पीछे, उससे तकलीफ बढ़ जाएगी। इसलिए आपकी जो भी कार्य का वर्क स्टेशन हम लोग बोलते हैं, कार्य करने की जो जगह है उसको अच्छे ढंग से होना चाहिए। जो टेबल का लेवल है, जो कुर्सी का लेवल है, वो मैच करना चाहिए, जिससे कि आपकी आंख जो है वो स्ट्रेट देखे, जिसका कि आपका लैपटॉप है या जो भी आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत झुक के कार्य मत कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पॉन्डिलाइसिस के लक्षण क्या होते हैं? एक व्यक्ति कैसे पहचान कर सकता है कि उसे स्पॉन्डिलाइसिस की बीमारी हुई है? स्पॉन्डिलाइटिस के जो लक्षण है मैंने जो बोला, जिसको एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है मीन्स गर्दन में, और एक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स कमर में। ये दो जगह पे अगर आपको दर्द रहने लगा, गर्दन घुमाने में या कमर को घुमाने में अगर आपको तकलीफ होने लगी, अकड़न होने लगी, मीन्स स्टिफनेस लगता है, तब ये मान लीजिए आपको स्पॉन्डिलाइटिस की पहचान शुरुआत हो गई है। और कभी कभी क्या देखा जाता है कि जो नस है वो अगर खिंचा रही हैं, तो जिधर जैसे शियाटिका के बारे में मैंने बताया, वो कमर में अगर शियाटिक नर्व खिंचाने लगती है तो जांघ से होता हुआ वह दर्द नीचे पैरों तक एड़ी के पीछे से होता हुआ जाता है, उसको शियाटिका बोला जाता है। तो इस तरह का खिंचाव अगर हो रहा है, दर्द हो रहा है, अकड़न हो रही है गर्दन या कमर में, तो मान के चलना होगा कि शायद आप स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हो चुके हैं या तकलीफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो स्पॉन्डिलाइसिस कितना गंभीर रूप ले सकता है? देखिए, ये जो स्टडी हुई है इसमें पाश्चात्य देशों में बहुत सारी स्टडी हुई है, देखा गया है कि हमारे यहाँ कुछ कुछ परेशानियां हैं। बहुत बार होता है मरीज जब चिकित्सक के पास जाता है, वो अपनी परेशानी को ढंग से नहीं बताता है तो चिकित्सक उसको नहीं समझ पाता है। दूसरा क्या करता है, वो अपने आप जाके दवाओं का उपयोग कर लेता है, उसमें मांस में अकड़न है, वो केवल दर्द की दवा खा लेता है, उससे फ़ायदा नहीं होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अकड़न है, उसमें कस के वो मालिश करवा देता है, परेशानी बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, वो जो आज हमारे बच्चे बच्चियां बहुत ज़्यादा गूगल पे सर्च करते हैं, वो अपनी बीमारी को खुद पहचानने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज खुद करना चाहते हैं, उससे भी हमारे समाज में परेशानियां बढ़ रही हैं। और देखा जा रहा है बहुत सारे हम जैसे डॉक्टर जो हैं, जब मरीज उनसे प्रश्न पूछता है उससे ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं और केवल दर्द की दवा देते हैं, तो उससे भी उसको फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आज समय आ गया है चिकित्सक को अपने मरीज के साथ बैठ के समय देने का। पहले तो वो किस तरह से उसके चैम्बर में आ रहा है, कैसे चल के आ रहा है, उसको देखना, वो अपना हिस्ट्री जो बोल रहा है उसको चुपचाप सुनते रहिए, उसको टोकिए नहीं। एक और रिसर्च हुआ है हमारे भारतीय परिवेश में कि मरीज जब बोलना शुरू करता है 19वें सेकंड में डॉक्टर टोक देता है, आपकी बीमारी हम समझ गए, अब आपको कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो 5 मिनट उसकी बात को ढंग से सुनता रह जाए तो बहुत सारी बीमारियां शुरू में ही पता चल जाएगी, बहुत सारे जांच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है मरीज की बीमारी को उसके मुंह से सुनना। और दूसरा, जब मरीज जैसे ही आपके चैम्बर में घुसता है, वह किस तरह से अंदर घुसता है, कितना वो झुक के बात कर रहा है, कितने सही ढंग से खड़ा हो रहा है, कुर्सी पे किस ढंग से बैठ रहा है, उठ रहा है, उसको अगर संग से देखा जाए तो उसे बीमारी का पता चलेगा। और उसको आप डायग्नोज अगर सही में कर लेते हैं तो उसका इलाज आप सही समय से शुरू कर दीजिएगा। उसे फिजियोथेरेपी का रोल है, कभी कभी बेल्ट का रोल है और दवाओं का रोल है। ये 3 चीज़ मिलके मरीज को पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है।